नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बिहार पे चर्चा की बिहार को एक तरफ नफरती आग में झोंकने की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ वाम दल भाकपा माले बदलो बिहार न्याय यात्रा एक बड़ा संदेश दे रहा है। ये जो दोनों तस्वीरें हैं, मेरे बाएं और मेरे दाएं, इनके बीच बिहार की राजनीति आज की तारीख में बहुत तेजी से फंसती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात एक पॉजिटिव संकेत की। वह पॉजिटिव संकेत आया है जिस तरह से बिहार की धरती में भाकपा माले ने 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बदलो बिहार न्याय यात्रा चलाई है, जिसका नेतृत्व भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने किया। और 26 अक्टूबर को जिस तरह से उसकी समापन रैली हुई और वहां से आह्वान किया गया कि बिहार को न जलने देंगे न सुलगने देंगे और बिहार की जो बुनियादी मांग है उस पर नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा जाएगा। यह बिहार के धधकते खेत खलिहानों से उठी आवाज है जो शहरों में भी बड़ी तेजी से फैल रही है। और दूसरी तरफ यह शख्स गिरिराज सिंह, जी हां, ध्यान से देखिए इस व्यक्ति का चेहरा। यह दरअसल कोशिश कर रहा है इस समय बिहार को जलाने सुलगाने की, और इसलिए इसने पूरा का पूरा फोकस रखा है सीमांचल की जो 25-26 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है, वहां से इस शख्स के नेतृत्व में निकाली गई हिंदू स्वाभिमान यात्रा। और यह यात्रा हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ नफरत को बोने का काम कर रही थी। जिस तरह से यह यात्रा चली और इस यात्रा से खुद को भारतीय जनता पार्टी ने डिस्टेंस किया, कहा कि यह इनकी इंडिपेंडेंट यात्रा है। यह भी अपने आप में बहुत खास है। और क्यों कहा ऐसा, और क्यों कहा नीतीश के साथ बाकी जो दल हैं कि यह गिरिराज की सोच है, हमारी सोच नहीं, इसके लिए बिहार की धरती को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, सबसे पहले गिरिराज सिंह जिस तरह से नफरत उगलते हैं और सीधे सीधे मुसलमानों पर हिंसा के लिए बिहार के लोगों को उकसाते हैं, वह बता रहा है कि इस समय गिरिराज सिंह कोशिश कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने की कि कौन ज्यादा जहरीला बोलेगा, कौन मुसलमानों को ज्यादा अपशब्द कहेगा। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। तो ये तस्वीर बिहार से है। दो दिशाओं में बिहार को ले जाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। एक तरफ भाकपा माले के साथ जुड़ी तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां, एक तरफ ये पार्टियां मांग कर रही हैं और याद दिला रही हैं नीतीश बाबू को, पलटी बाबू को, कि आप यहां पर आए थे बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए, आप आए थे बिहार का विकास करने के लिए, लेकिन जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम लोग आपके ही नेतृत्व में बिहार को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। भाकपा माले ने इस रैली के जरिए कोशिश की है कि बिहार में पॉलिटिकल नैरेटिव, यानी राजनीतिक विमर्श या राजनीतिक मुद्दा नफरत का ना हो, सरकार से नौकरी मांगने का हो, सरकार से यह याद दिलाने का हो कि जो अति गरीब हैं 92 लाख परिवार, उनको जो 2 लाख रुपए मिलने थे वे अभी तक क्यों नहीं मिले, उन्हें मिलने चाहिए। दलितों के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहा है बिहार में, वह रुकना चाहिए। दलितों को जो जमीन मिलनी चाहिए थी
वह देनी आपको होगी। साथ ही साथ 200 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। इसके साथ एक बुनियादी मांग उठाई गई है और यह 10 सूत्री जो मांग भाकपा माले की इस यात्रा के साथ ऊपर से लेकर नीचे तक गई है, इसमें सबसे सुलगती हुई मांग है जो तमाम जातियों को प्रभावित कर रही है कि जिस तरह से भूमि का सर्वेक्षण हो रहा है और उस सर्वेक्षण के नाम पर अथाह पैसे की उगाही हो रही है बिहार के माफिया के द्वारा, उस पर तुरंत रोक रखनी चाहिए। साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण जो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं उन पर रोक इसलिए लगनी चाहिए क्योंकि ये हाईवे बन जाएंगे, जमीनें जाएंगी, जमीनों का कायदे का मुआवजा नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ एक बड़ा गेम चेंजर चला है दीपांकर भट्टाचार्य ने। उन्होंने अपनी रैली में कहा कि दरअसल इन हाईवेज के जरिए जो टोल इकट्ठा किया जाता है, हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद जो आपको पैसा देना होता है इन सड़कों पर चलने के लिए, वह बिहार की जनता की कमर तोड़ देगा। ये सारी जो मांगे हैं, यह मांगे 2025 में जब बिहार में चुनाव होना है कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन पाएंगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जमीन पर दिखाई दे रहा है कि इन मुद्दों को जिंदा रखने का काम भाकपा माले पूरे जोर शोर से कर रहा है और भाकपा माले की बिहार की राजनीति में जबरदस्त पकड़ बढ़ी है। जिस तरह से उसके 2 सांसद जीत कर आए हैं, दोनों सांसद ऐसी सीट से जीत के आए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत तकरीबन सुनिश्चित मानी जाती थी। सुदामा प्रसाद आरा से जीते हैं जहां से आर.के. सिंह जीतते थे बिहार के, और दूसरी सीट काराकाट से राजा राम सिंह ने जीती है। और साथ ही साथ 12 विधायकों की जो फौज है, भाकपा माले के 12 विधायक जो इस पूरी यात्रा में भी जमीनी काम करते हुए दिखाई दिए, वे एक बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं नफरत की आग में बिहार को झोंकने की भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उसकी। क्योंकि ध्यान से देखिए, यह जो हिंदू सनातन रक्षा के लिए निकाली गई हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, यह किस तरह से इस पूरे इलाके में बहुत ही प्लान्ड वे में मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुसलमानों को गुस्से में लाने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू नौजवानों को खड़ा करने की साजिश साफ साफ करती दिखाई देती है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस तरह से हिंदू स्वाभिमान यात्रा इसकी शुरुआत गिरिराज सिंह ने भागलपुर से 18 तारीख को की और बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ इसे सीमांचल के 4 जिलों में फोकस किया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। और इन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को पोलराइज करके सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा लगाया गया कि बटेंगे तो कटेंगे। और इस तरह से एक बड़े पैमाने पर कम्युनल कार्ड बोने की कोशिश की गई। ध्यान दीजिए कि यह तमाम इलाके मुस्लिम बहुल इलाकों के रूप में जाने जाते हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को बहुत बुरी तरह से मार खानी पड़ी थी इन इलाकों में। लिहाजा जिस तरह से इस शख्स को जो केंद्रीय मंत्री है उसे यह जिम्मा सौंपा गया है कि इन इलाकों में ध्रुवीकरण किया जाए और बिहार में जहां अभी तक हिंदू मुसलमान तनाव एक सेंट्रल फोकस में नहीं रहा है, उसे सेंट्रल फोकस में लाकर भारतीय जनता पार्टी को मुख्य दल के तौर पर पेश किया जाए। यह पूरी रणनीति इस यात्रा के पीछे साफ साफ दिखाई दे रही है। अब हैरानी की बात यह है कि नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी
बिहार में हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ ये संदेश दे रही है कि वे खतरे में हैं और उन्हें अपने घर में हथियार रखने होंगे, तलवार, त्रिशूल और भाले रखने होंगे। और यह आह्वान कोई और नहीं, केंद्रीय मंत्री कर रहा है। तो इससे मैसेज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि वे बिहार को उत्तर प्रदेश और असम की तर्ज पर जलाने की तैयारी कर रहे हैं। और शायद इसीलिए इसका काट जमीन पर आज की तारीख में भाकपा माले अपने लाल झंडों के साथ करता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अपार जनसमूह भाकपा माले की बदलो बिहार न्याय यात्रा में दिखाई पड़ा, उससे यह साफ है कि इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद का जवाब जमीन पर जनता के बुनियादी मुद्दों के साथ ही दिया जा सकता है। क्योंकि जो सांप्रदायिकता का जहर है वह अगर फैल गया तब फिर न नौकरी की चिंता किसी को रहेगी, ना किसी को बेरोजगारी, महंगाई या बिहार के विकास की जिम्मेदारी रहेगी। और ऐसे में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का सीधे सीधे यह चुनौती देना कि आज की तारीख में बिहार की जनता बिहार को बदलना चाहती है और बदलना आगे बढ़ने के लिए चाहती है, पीछे के दौर में नहीं ले जाना चाहती है। यह एक निर्णायक कदम है भाकपा माले की तरफ से, जिसकी पूंछ और पहुंच निश्चित तौर पर 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में हमें दिखाई देगी। शुक्रिया।